Okay, good morning student. Welcome to the online class. So आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं queries in base and how to retrieve data using query from your database table. Okay, means what is database query is that it is a stored object that extract data from a database as per a condition and presents it in a readable or formatted form. ओके अगर आप एक तो टेबल में आपका डाटा टेबल है और वहाँ से आपको कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, वहाँ से कुछ डाटा ढूंढना है आपको, तो उसके लिए आप और हम लोग उसमें जो डाटा ढूंढेंगे कुछ कंडीशन के हिसाब से, मीन टोटल डाटा को हम लोग नहीं ढूंढ रहे हैं, कुछ हम लोग को जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ डाटा को हम लोग को ढूंढना है। तो वहाँ पर हम लोग किस तरह से ढूंढेंगे, वहाँ कंडीशन हम लोग को देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग को छांट के हमें दिखाएगा, वो टेबल में से हम लोग को वो उसी चीज़ को दैट थिंग्स ओनली इट द क्वेरी विल एक्सट्रैक्ट एंड शो अस द डाटा। ओके, सो इन database or in queries, in that database query there are two method to create query, मगर तो यहाँ पर दैट्स व्हेन यू क्वेरी द डाटाबेस एज द नेम सजेस्ट क्वेरी इज टू कलेक्ट क्वेश्चंस। क्वेरी मीन्स क्वेरी का मीनिंग होता है क्वेश्चन, कि हम लोग उसको एक तो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि हमें ये डाटा चाहिए, तो वो क्वेश्चंस हम लोग क्रिएट करेंगे। तो और पहले से क्रिएट करके रखेंगे तो क्या होगा, वो इजीली हम लोग को जितना उस क्वेश्चन के हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से जितना भी डाटा होगा हमें वो शो करेगा। ओके, तो क्वेरी हेल्प्स अस टू जॉइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स एंड फिल्टर दैट इंफॉर्मेशन। सो ये एक ठो टेबल से नहीं, हम लोग को दो ठो टेबल से भी हम लोग उसको, चार ठो टेबल से भी, जो रिलेटेड टेबल्स होंगे वो चारों टेबल से हम लोग को डाटा दिखा सकता है। ओके, तो उसमें से फिल्टर करके हम लोग को दिखाता है। लाइक आप जैसे शॉपिंग भी करते हो तो वहाँ पर फिल्टर एक तो वर्ड आता है, फिल्टर यूज करते हो। फिल्टर में हम लोग जैसे ब्रांड, प्राइस हैं, जैसे मान लो एक तो आप शर्ट खरीद रहे हो, शर्ट का प्राइस हो गया, शर्ट का ब्रांड हो गया, साइज रहता है, उसके साथ और भी जैसे आपका कलर रहता है। तो अलग अलग सब चीज़ में हम लोग सॉर्टिंग फिल्टरिंग कर सकते हैं, सब में चूज कर सकते हैं। तो हम लोग को जो चीज़ चाहिए उस कंडीशन को हम लोग वहाँ अप्लाई करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग को वो उसी हम लोग का कंडीशन के हिसाब से वो हम लोग को डाटा शो करता है। तो लाइक दैट यहाँ पर भी वही चीज़ है, हम लोग डाटा को रिट्राइव करना है और हम लोग को निकालना है, तो हम लोग कुछ कंडीशन यहाँ पर देंगे और उसको एक ही क्लिक से हम लोग को सब मिल जाएगा। पहले से सेट करके रखेंगे एक में, और हम लोग को एक ही बार में सब चीज़ वो दिखा देगा, वो डाटा दिखा देगा। तो हम लोग कैसे क्वेरी क्रिएट करेंगे, बाय यूजिंग द विजार्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रिएट क्वेरी बाय यूजिंग विजार्ड। ओके, सो फॉर यूजिंग विजार्ड लुक एट द डाटाबेस वी ऑलरेडी हैव क्रिएटेड। आई हैव क्रिएटेड ए डाटाबेस, new database that is named, and here some tables are there we already created in the last classes, that customer, student address, student marks, a to consumer table also I have created. Okay, so when you want to create a query, then you have to go to the database table first and select the table also. So first in the database, this is the database I opened, and in this database window select the query। यहाँ पर टेबल है, ये क्वेरी है, यहाँ क्वेरी आ गया। ओके, क्वेरी में क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ये यूज विजार्ड टू क्वेरी क्रिएट क्वेरी में हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ क्लिक करने से क्या हो जाएगा, आपका जो क्वेरी विजार्ड है वो स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर हम लोग को टेबल सिलेक्ट करना, कौन सा टेबल से हम लोग को डाटा रिट्राइव करना है, ढूंढना है, दैट वी हैव टू सिलेक्ट हियर। हियर इज द टेबल नेम।
जैसे टेबल यहाँ पर है कंज्यूमर, तो हम लोग के पास जो टेबल पहले से हम लोग को कौन कौन सा टेबल से ढूंढना है वो हमें माइंड में और आइडिया रहना ज़रूरी है। अगर उसमें नहीं है कुछ भी दे देंगे तो हम लोग को डाटा ढूंढ के तो नहीं दे सकता ना वो भी। तो उसके लिए हमें कौन सा टेबल से हम मुझे डाटा ढूंढना है उसको मुझे पहले से जानना ज़रूरी है। तो मैं जैसे यहाँ पर हम लोग का 3 टेबल था हैं, यहाँ पर चले जाओ टेबल्स में, कंज्यूमर टेबल, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट्स मार्क, तो तीनों मैं पहले इसमें कंज्यूमर में दिखा रहा हूँ। तो क्वेरी में चला गया, उसके बाद क्वेरी में जाके यूज़ विजार्ड टू क्रिएट टेबल एंड उसके बाद टेबल को सिलेक्ट किया मैं। यहाँ पर टेबल हम लोग का तीनों टेबल दिखाएगा, उसमें से मैं कंज्यूमर टेबल को ही ले रहा हूँ। कंज्यूमर टेबल को आप सिलेक्ट करने के बाद क्या हो जाता है, हम लोग को यहाँ पर जितना भी फील्ड्स है उस टेबल में वो टोटल फील्ड्स, अवेलेबल फील्ड्स हम लोग को यहाँ दिखा देगा। लाइक आइटम आईडी, आइटम प्राइस, शिपिंग फ्रॉम, शिपिंग टू, क्वांटिटीज़, ऑल जितना भी फील्ड्स है वो सब कुछ हम लोग को दिखा देगा। तो यहाँ से हम लोग को 1 by 1 फील्ड वी हैव टू सिलेक्ट। लाइक आई एम सिलेक्टिंग आइटम and when you are selected field and then click on this arrow mark, okay, this button, then this field will come to this, ये यहाँ आ जाएगा। ओके एंड उसके बाद हम लोग को मुझे प्राइस चाहिए। ओके तो प्राइस को भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर आ गया। तो आइटम और प्राइस चाहिए मुझे, कौन सा आइटम चाहिए और कौन सा प्राइस चाहिए, और मैं यहाँ पर शिपिंग फ्रॉम को भी ले जा रहा हूँ। ओके शिपिंग फ्रॉम को भी मैं ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा तीन तो फील्ड ऐड हो गया। मीन्स मुझे आइटम चाहिए, प्राइस चाहिए और शिपिंग फ्रॉम, क्योंकि मेरा जो टेबल है वो टेबल में मैं कुछ आइटम्स रखा हूँ, उनका प्राइसेस भी है, और कहाँ से शिपिंग हो रहा है और कहाँ पर पहुँचेगा ये सब चीज़ उस टेबल में है। तो मुझे उसमें से 3 फील्ड में यहाँ सिलेक्ट कर लिया हूँ। हो गया। और उसके बाद मैं नेक्स्ट में जाऊँगा। तो नेक्स्ट में मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टू स्पेसिफाई द सॉर्ट ऑर्डर बाय सिलेक्टिंग द सॉर्ट फील्ड्स। तो यहाँ पर हम लोग सॉर्टिंग ऑर्डर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सॉर्ट बाय फील्ड है यहाँ पर, ओके सॉर्ट ऑर्डर बाय। तो यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग, आप जैसे जो डाटा आप रिट्राइव हो रहा है दैट डाटा यू कैन अरेंज इन ए असेंडिंग ऑर्डर और इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके तो यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कोई भी आइटम हो, प्राइस के हिसाब से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं कि जैसे शिपिंग के हिसाब से, तो मैं प्राइस दे रहा हूँ। प्राइस को असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग हैं ये स्पेसिफाई ये असेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। ओके उसके बाद और किसी को अगर जैसे और एक तो फील्ड है हम लोग का आइटम, उसको भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर आपको नहीं चाहिए तो नेक्स्ट में हम लोग क्लिक करेंगे। तो मैं नेक्स्ट में क्लिक करके यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट यू हैव टू स्पेसिफाई द कंडीशन। ओके हियर यू हैव टू स्पेसिफाई द कंडीशन। तो that here the field you select and specify value for the condition under a value, okay, and we specified like the here we have to specify a field first, like I am selecting the customers table का shipping from, कौन कहाँ से हम लोग शिपिंग फ्रॉम, तो वो कंडीशन हम लोग इक्वल टू और वैल्यू मैं कहाँ से शिपिंग करना चाहता हूँ। जैसे मैं कुछ एड्रेसेस मैं टेबल में है यहाँ दिल्ली से मैं, तो दिल्ली वाला एंटर होना चाहिए वहाँ पर, अगर नहीं होगा तो नहीं ढूंढ के निकालेगा। तो मैं दिल्ली दे रहा हूँ और यहाँ पर फिर मैं क्या किया नेक्स्ट। ओके यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद हम लोग का ये तो नहीं रहता है। नेक्स्ट एलायस में चले जाइए। तो यहाँ पर एलायस नेम, जैसे अभी हम लोग का जो फील्ड का नाम है एलायस आइटम, प्राइस और शिपिंग फ्रॉम है। अगर आप चेंज करना चाहते हो एलायस नेम तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर कुछ चेंज करना नहीं है तो सिंपली क्लिक ऑन द नेक्स्ट।
नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग का क्वेरी समरी, इट डिस्प्ले द क्वेरी समरी हियर। सॉर्टिंग हम लोग का हो रहा है कि नहीं, किसका हो रहा है, प्राइस का हो रहा है, और किस तरह सॉर्टिंग होगा, ASC असेंडिंग ऑर्डर में। सर्चिंग कंडीशन क्या है, कंडीशन है शिपिंग फ्रॉम में दिया हुआ है जो कि दिल्ली होना चाहिए, इक्वल टू दिल्ली, और ग्रुप्स असाइंड कुछ किया नहीं है हम लोग, और ये सब नॉन ग्रुपिंग भी कुछ नहीं है। और यहाँ पर हम लोग फिनिश में क्लिक कर देंगे। तो फिनिश में क्लिक करने के बाद हम लोग को जो हम लोग क्वेरी बनाए थे, जो क्वेरी, उस क्वेरी के हिसाब से यहाँ पर हम लोग को वो शो करेगा है कि फ़ोन हम लोग का आइटम, जो हम लोग का डेली कंडीशन हम लोग दिए हैं कि दिल्ली से ही हम लोग का शिपिंग हो रहा है, वही वाला डाटा दिखाएगा। ओके, तो दिल्ली जितना भी शिपिंग फ्रॉम में है वहाँ से ही आइटम्स लिया और प्राइस उसका दिखा दिया, क्योंकि हम लोग आइटम और प्राइस दिए थे, तो आइटम और प्राइस हम लोग को दिखा दिया। प्राइस को यहाँ असेंडिंग ऑर्डर हम लोग अरेंज करने के लिए बोले थे, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर दिया। अगर आइटम को भी हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोलते तो उसको करता, लेकिन हम लोग प्राइस को किए हैं यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हम लोग सेट कर दिए, एक तो क्वेरी हम लोग क्रिएट कर दिए। मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्वेरी हम लोग का क्वेरी क्रिएट हो गया। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा डायरेक्टली तो हम लोग को ये वाला दिखाएगा। तो मैं इसका नाम दे दूँगा स्पेसिफाई, यहाँ पर रीनेम कर देते हैं। ओके, यहाँ पर क्वेरी फॉर फ्रॉम शिपिंग फ्रॉम दिल्ली। ओके, तो क्वेरी में यहाँ पर जो नाम है शिपिंग फ्रॉम दिल्ली, शिपिंग फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से क्या क्या शिपिंग हो रहा है वो मुझे डिटेल्स जानना है, तो यहाँ डायरेक्टली मैं क्लिक किया, दिल्ली से ये सब शिपिंग हो रहा है और उसका प्राइस ये है। ओके, तो लाइक दैट वी कैन सेट ए क्वेरी एंड गिव ए नेम ऑल्सो है। सो ये हम लोग को शो कर देता है डायरेक्टली। ओके, सो ये विजार्ड के हिसाब से हम लोग क्वेरी सेट किए हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग डिज़ाइन व्यू में क्रिएट करेंगे। ओके, फॉर सो अभी उसके लिए है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिज़ाइन व्यू से इसको क्रिएट करेंगे। ओके, थैंक यू।